श्रोता बंधुओं, सभी देशवासियों को सादर नमन वंदन करते हुए श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड की कुछ चौपाइयां आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। किसी भी प्रकार की यदि मुझसे गलती होती है तो आप सभी मुझे अज्ञानी समझ करके क्षमा कर देंगे। प्रसंग उस समय का है, भगवान श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हैं और उनके राज में सब आनंद ही आनंद है। माता सीता जी भी तमाम दास दासियों के होते हुए भी अपनी 350 सासुओं और भगवान राम की सेवा अपने हाथों से करती हैं। सज्जनों, श्री रामचरितमानस में तो केवल कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ही माता सीता जी की सासू हैं, परंतु वाल्मीकि रामायण के आधार पर 350 रानियां दशरथ जी के और थीं। सज्जनों, सभी की सेवा माता सीता जी अपने हाथों से करती हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि जास कृपा कटाक्ष सुर चाहति चितऊ न सोय। जास कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितऊ न सोय। राम पदार बिंद रति करति सुभाव ही खोई। तुलसीदास जी ने लिखा है, सेव ही सान कुल सब भाई। राम चरण रति अति अधिकाई। प्रभु मुख कमल बिलोकत राही। कबहु कृपाल हमहि कछु काहि। राम करहि भ्रातन परिप्रीति। नाना भांति सिखावहि नीति। हर्षित नगर के लोगा। हर्षित राय नगर के लोगा। करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। अहिनिस विधि मनावत राही। श्री रघुवीर चरण रति राही। अहिनिस विधि मनावत राही। श्री रघुवीर चरण रति चाही। दुई सुत सुंदर सीता जाए। लौ कुश वेद पुराण गाए। दो विजयी विनयी गुण मंदिर। आर्य प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। दो विजयी विनयी गुण मंदिर। आर्य प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। दुई 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 सुत सब भ्रातन के रे। भय रूप
के अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। रामचंद्र जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीत है। वे सदा प्रभु का मुखारविंद ही देखते रहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी कभी हमें कुछ सेवा करने का मौका दें। श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं, उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखलाते हैं। नगर के लोग प्रसन्न हैं, सब लोग सब प्रकार से देव दुर्लभ यानी जो देवताओं को भी कठिनता से प्राप्त होने योग्य भोग होते हैं उनको भोगते हैं। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मानते रहते हैं और मनाते रहते हैं। श्री रघुवीर के चरणों में प्रीत चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है। सज्जनों, कुछ लोग कहते हैं कि सीता जी के केवल लव ही पैदा हुए, कुश को वाल्मीकि ने बनाया, वो भी प्रसंग सत्य होगा। और यहाँ चौपाई के माध्यम से जो तुलसीदास जी ने लिखा है वो साफ साफ चौपाई कह रही है कि दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराणन गाए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा मत सोचिएगा। ये चौपाई का भावार्थ निकल रहा था इसलिए मैंने पढ़ दिया है। फिर दोनों विजयी नम्र और गुणों के धाम है, अत्यंत सुंदर है, मानो भगवान रामचंद्र जी के ही प्रतिबिंब हो। और इधर लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न उन सभी के भी दो दो ही पुत्र थे और बहुत ही गुणवान और सुशील थे। जो ज्ञानी, जो ज्ञान वाणी इंद्रियों से परे हैं और अजन्मा है तथा माया मन और गुणों के परे हैं, वही सच्चिदानंद भगवान श्रेष्ठ नरलीला करते हैं। सज्जनों, तुलसीदास जी ने लिखा है, क्या लिखा है? प्रात काल सरसव करि मंजन, बैठहि सभा संगी द्विज सज्जन, वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम जद्यप सब जानहि। अनुज
जी में सभी स्नान करके विप्रों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और राम जी सुनते हैं। यद्यपि वे सब जानते हैं फिर भी सब सुन रहे हैं भगवान रामचंद्र जी। वे भगवान रामचंद्र जी हमेशा भाइयों के साथ भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवन में जाकर के वहां बैठकर रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुन करके दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित की कथा होती है। पुरुष स्त्री सभी रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी पता नहीं चलता है। सज्जनों, तुलसीदास जी ने जहां में बहुत ही सुंदर गुण का बखान किया है, जहां भगवान रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान हैं, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष भी नहीं कर सकते। तुलसीदास जी ने लिखा है पुनः, नारदाद सनकादि मुनीसा दर्शन लागी कौशलाधीसा दिन प्रति सकल अयोध्या आवहि देखी नगर विराग विश्रावहि जाति रूप मन रचित अटारी नाना रंग रुचिर गजधारी पास कोटि अति सुंदर रचे पूरा रंग रंग बर नौगानी कर अनेक बनाई जनु घेरी अमरावत आई मई बहुरंग रचित गच कांचा जो विलोक्य मुनिवर मन नाचा धवल धाम पर नभ चुंबत कलश मनहु रवि शशि धुत निंदत बहुमन रचित झरोखा भाजहि गृह गृह प्रतिमन दीप विराजहि मन दीप राजहि भवन भाजहि तेरी विद्रुम रचि मणि खाम्भ भीत विरंचि विरिचि कनक मन मकरत खचि सुंदर मनोहर मंदिरायत आचिर रुचिर फटिक रचे प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाए बहु बरजन खचे चार चित्र साला गृह और गृहपति लिखे बनाए रामचरित्र
कौशल राज रामचंद्र जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस नगर को देखकर बैराग को भुला देते हैं। स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं, उनमें अनेक रंगों के सुंदर ढली हुई फर्शें हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं। मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर के घेर लिया हो। पृथ्वी पर अनेकों रंगों के गज बनाई गई हैं और जिसे देख करके श्रेष्ठ मुनियों का भी मन लोभ जाता है। उज्ज्वल महल ऊपर आकाश को चूम रहे हैं। महलों पर कलश मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की भी निंदा करते हैं। घरों में मड़ियों के दीपक शोभा दे रहे हैं। मूंगों की बनी हुई देहलियां चमक रही हैं। मड़ियों के खंभे हैं। मरकत मड़ियों से जड़ी हुई सोने की दीवारें हैं, मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हो। महल सुंदर, मनोहर और विशाल है। उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़ हैं। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं, जिनमें रामचंद्र जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए हुए हैं। जिन्हें मुझे देखते हैं तो वे उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। सज्जनों, आज का प्रसंग यही समाप्त कर रहा हूँ। पुनः अगले भाग में मिलूंगा। यह कार्यक्रम आप सभी तक अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल, कैसरगंज, बहराइच 94 50 39 27 40 96 28 76 80 61 के माध्यम से पहुंच रहा है। आप सभी अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने नातेदार, रिश्तेदार, भाई, पटीदार, दोस्त और गद्दार सभी को सब्सक्राइब करवाइए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और आप सभी एक बार साथ में मिल करके जयकारा लगा दें। बोल आनंद कंत भगवान श्री रामचंद्र की जय। अयोध्या धाम की जय। सभी देवताओं की जय। उमापति महादेव, पार्वती, गौरी, गणेश